नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, केरल विधानसभा के चुनाव तो हो चुके हैं। 9 अप्रैल को वोटिंग हुई थी और अब सभी दलों को इंतजार है 4 मई का, उस घड़ी का जब राज्य में तय हो जाएगा सरकार किसकी बनेगी और किसके सर सजेगा केरल के सीएम का ताज। तो राज्य में मुख्य मुकाबला देखा जाए तो लेफ्ट के नेतृत्व वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चा यानी एलडीएफ और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ के बीच ही है। इस मुकाबले में बीजेपी नेतृत्व वाला एनडीए केरल में अपनी उपस्थिति मजबूत कराने के लिए जी तोड़ कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन अभी काफ़ी पीछे है। मगर इस बार कांग्रेस के यूडीएफ को केरल में सरकार बनाने की उम्मीद पूरी दिखाई पड़ रही है और यही वजह है कि कांग्रेस अभी से अपने मुख्यमंत्री का चेहरा तलाशने लगी है। हालांकि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कांग्रेस आलाकमान नहीं बल्कि कांग्रेस केरल के नेता ही ज़्यादा उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। आलाकमान की तरफ से अभी कोई हरी झंडी नहीं हुई है, लेकिन तमाम तरह के चेहरे हैं जिन्हें आस है, उम्मीद है कि शायद उनका नंबर लग सकता है। तो राज्य स्तर के जो बड़े नेता हैं खुद मुख्यमंत्री नहीं बनने की स्थिति में अब कोई बीच का रास्ता भी तलाश रहे हैं, जिससे पार्टी हाईकमान में नाराजगी भी ना फैले। यही वजह है कि केरल कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को राज्य का मुख्यमंत्री बनाने की मांग की जा रही है। ये वही वेणुगोपाल हैं जो पिछले हफ्ते देश की राजनीति में सुर्खियों में रहे थे। दरअसल अलका लांबा के साथ कथित रिश्तों को लेकर चर्चाएं इनकी खूब गर्म रही। 2 कांग्रेस की महिला नेत्रियों के आपसी झगड़े ने वेणुगोपाल की पूरी पोल खोल दी और वो न्यूज़ की हेडलाइन बन गए। फिलहाल सीएम फेस को लेकर के चर्चा में है। केरल चुनाव के नतीजे 4 मई को आएंगे, लेकिन अभी से कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर बहस शुरू हो गई है। केरल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी के सीनियर नेता के सुधाकरन ने दबे मुंह से मुख्यमंत्री के लिए केसी वेणुगोपाल का नाम लिया है, उनके नाम की पैरवी की है। वेणुगोपाल के नेतृत्व की तारीफ भी की है। उन्होंने कहा है कि केरल के सर्वोच्च पद के लिए उनसे बेहतर और कोई नेता नहीं है। हालांकि उन्होंने अपने बयान में मुख्यमंत्री पद का नाम नहीं लिया। केरल में 140 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में 9 अप्रैल को चुनाव हुए थे और 77.7% तक वोटिंग हुई थी। कांग्रेस को उम्मीद है कि अपने सहयोगी दलों को साथ लेकर पी विजयन की 10 साल पुरानी एलडीएफ सरकार को हराने में अब कामयाबी मिल जाएगी। यही वजह है कि कांग्रेस में अभी से मुख्यमंत्री पद को लेकर के दावेदारी भी तेज हो गई है। के सुधाकरन ने आगे केसी वेणुगोपाल को एक लेख भी लिखा है। उन्होंने केरल के अगले मुख्यमंत्री के रूप में उनका समर्थन किया है। उन्होंने लिखा है कि वेणुगोपाल किस तरह के करुणाकरन, के एंटनी, ओमान चांडी जैसे नेताओं की राह पर चलते हुए पार्टी के अगले बड़े नेता बन सकते हैं। सुधाकरन ने लेख में लिखा कि केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के निर्विवाद संगठनकर्ता और मजबूत नेता रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाकर राहुल गांधी का हाथ मजबूत किया है। हाल ही में विधानसभा चुनाव में फिर साबित कर दिया कि केरल की राजनीति में उनकी मौजूदगी कितनी ज़रूरी है। उन्होंने पूरे केरल से कार्यकर्ताओं को संगठित किया, सबको इकट्ठा किया और पार्टी की जीत के पीछे जो एक शक्ति थी, एक पावर थी, उसके रूप में उन्होंने काम किया। और ये एक संगठनात्मक क्षमता का भी सबूत है कि सारे कार्यकर्ताओं को एकत्रित करके किस तरह से एक नई दिशा दी जा सकती है और किस तरह से पार्टी को मजबूत किया जा सकता है ज़मीनी स्तर पर। तो वेणुगोपाल की खुलकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि आज केरल को ऐसे दूरदर्शी नेतृत्व की ज़रूरत है। के सुधाकरन ने पूरा पक्ष वेणुगोपाल की तरफ दिखाया है। दरअसल के सुधाकरन का ये बयान उनके कद के नेता और केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता सतीशन के काउंटर के रूप में देखा जा रहा है। सुधाकरन जब केरल कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो उस दौरान उनके वीडी सतीशन के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। ऐसे में उनका बयान बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि सतीशन भी केरल के मुख्यमंत्री पद की रेस में है और सतीशन कांग्रेस हाईकमान के निर्देश पर केरल में पार्टी के लिए कई यात्राएं भी कर चुके हैं। ऐसे में उन पर राहुल गांधी की भी नज़र है। खैर, 4 मई को आने दीजिए, सभी अटकलों में विराम लग जाएगा जब केरल के मुख्यमंत्री के नाम फाइनल हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।